औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 6 का मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर में जो क्लास में हमारा हुआ था एक्सरसाइज 11.2 पूरा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक, यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता है वो फिगर, ठीक है, वो क्लोज फिगर जिसमें क्या होगा, चार लाइन होगा। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले ट्रायंगल पे पढ़ा था। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है कि वो क्लोज फिगर जिसमें तीन लाइन सेगमेंट होता है। बस वही सेम है क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल पे एक क्लोज फिगर है लेकिन इसमें चार लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि वो क्लोज फिगर जो क्या होगा जिसमें चार लाइन सेगमेंट होगा उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो चार लाइन बना है, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पे ट्रेपिज्म हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। ठीक, तो इसके बाद देखो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ये एक फिगर हो गया। ठीक है, ये एक फिगर है। ठीक है, ये एक क्लोज फिगर है जिसके चार लाइन सेगमेंट है, चार लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। याद रखना, क्वाड्रिलेटरल में चार जब लाइन सेगमेंट होगा तो चार एंगल भी होगा। ठीक है, चार एंगल भी यहाँ पे होगा, चार लाइन सेगमेंट होगा, उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो इसके बाद है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं जब किसी भी ट्रायंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो दो साइड जिसमें एक कॉमन होगा, क्या होगा, एक कॉमन वर्टेक्स होगा या एक कॉमन पॉइंट होगा। जैसे देखो मैं इस घर का नाम रखता हूँ PQRS, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है PQRS। यहाँ पे देखो PQ और QR, ठीक है, PQ लाइन सेगमेंट और QR लाइन सेगमेंट, इन दोनों का जो कॉमन जो पॉइंट है वो है Q, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, ये इन दोनों साइड्स को हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स। इसी तरह QR और RS को भी कहेंगे एडजेसेंट साइड, क्योंकि दोनों का एक कॉमन एंड पॉइंट है R। इसी तरह RS और SP, ये दो लाइन सेगमेंट हो गया एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो S है। इसी तरह SP और PQ, ये भी एडजेसेंट साइड हो गया जिसका कॉमन पॉइंट जो है वो P है। यानी कि एडजेसेंट साइड हो गया वो साइड जो जिसमें एक कॉमन एंड पॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS में क्या है, जो PQ और QR है, PQ और QR इसका कॉमन पॉइंट Q है, तो इसको हम एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या हो गया, अपोजिट साइड कहते हैं कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक लाइन के साथ दूसरा जो लाइन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, तो यहाँ पे PQ के सामने SR है, तो ये दोनों अपोजिट लाइन हो गया। अपोजिट लाइन कभी टच नहीं करेगा या अपोजिट साइड्स कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, PQ और QSR जो वो अपोजिट साइड्स हो गया, QR और PS जो है वो अपोजिट साइड्स हो गया, तो इनको हम कहेंगे अपोजिट साइड, जो एक दूसरे के सामने होगा, यानी कि वो साइड्स या वो लाइन जो एक दूसरे के सामने होगा और कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आप इंटीरियर और एक्सटीरियर तो आपको पता है, इंटीरियर हो गया क्वाड्रिलेटरल के जब अंदर होगा। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे इंटीरियर, और क्वाड्रिलेटरल के बाहर जब कोई पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C जो वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे पॉइंट T, पॉइंट U जो है वो बाहर है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जब आप देखो पॉइंट, कुछ पॉइंट ऐसे जो बाउंड्री पर है, ना बाहर है ना अंदर है, जैसे पॉइंट M है, पॉइंट N है। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, बाउंड्री कहेंगे इनको, नाम इंटीरियर नहीं कहेंगे, नाम एक्सटीरियर कहेंगे, इनको हम बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये देखो। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सिंपल आपको समझा देता हूँ। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या होगा, दो लाइन सेगमेंट जो वो सेम ही रीजन में जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि सेम होगा वो दोनों। जैसे देखो इस क्वाड्रिलेटरल में AD और BC जो है वो दोनों सेम रीजन में जा रहे हैं, दोनों इस साइड जा रहा है। ठीक है, दोनों यहाँ पे इस साइड जा रहा है। इसी तरह जो लाइन जो है वो DC है, AB है,
वो दोनों एक ही लाइन सेम है दोनों, ठीक है। दोनों यानी कि अगर इस साइड जा रहा है तो इस साइड जा रहा है, दोनों इस साइड जा रहा है या इस साइड जा रहा है, तो यानी कि दोनों एक ही लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल जो एक ही जिसका दो लाइन जो है वो या दो साइड जो वो एक ही साइड में जा रहा होगा। जैसे देखो इस फिगर में भी मैं आपको कहूँगा कि ये भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहाँ पे जो देखो पी क्यू और एस आर जो वो दोनों एक ही सीध में जा रहा है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। और इसी तरह पी एस और क्यू आर, ठीक है, ये जो है वो क्यू आर है, ये जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कन्वेक्स, ठीक है। अब इसी तरह मैं कनकेव बनाता हूँ। कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें लाइन जो है वो सेट में अलग अलग होगा, अलग अलग डिफरेंट अलग अलग लाइन होंगे, ठीक है। जैसे देखो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 लाइन है, ठीक है, ए बी बी सी डी डी ए, ठीक है। अब ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि देखो पहले देखो ए बी किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ए बी का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पे अलग है। इसी तरह अगर हम बी सी का देखेंगे तो बी सी का कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सी डी का जब देखेंगे तो सी डी का भी कुछ अलग डायरेक्शन है, और इसी तरह एडी का देखेंगे तो एडी का भी कुछ अलग डायरेक्शन है, यानी कि चारों लाइन का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। यहाँ पे क्या था? कन्वेक्स में डायरेक्शन जो दो लाइन का डायरेक्शन सेम था, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है? वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो लाइन सेगमेंट्स का या साइड्स का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया देखो कनकेव क्वाड्रिलेटरल, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन लाइन सेगमेंट जो जॉइनिंग द वर्टिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सेम रीजन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का वो रीजन का सेम नहीं होगा दोनों, ठीक है, उसका जो लाइन सेगमेंट है वो सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ए बी देखो, ए बी का जो लाइन का जो डायरेक्शन है वो अलग है, बी सी देखो अलग है, सी डी जो है वो अलग है, और ए डी जो है वो अलग है। ये हो गया कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसके बाद लास्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि हमने ट्रायंगल में भी पढ़ा था, ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और उन एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है हमेशा याद रखना, मैंने पहले अभी कहा कि आपको क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल एंगल जो है वो 4 होता है, ठीक है। तो इन चारों एंगल का जो प्रॉपर्ट सम होता है वो हमेशा बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। जिस तरह ट्रायंगल में हमारे पास 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180, इसी तरह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया 360 के बराबर और ट्रायंगल का 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का, 11.3 का, सॉरी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। एक हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है जिसका नाम पी क्यू आर एस रखो। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर सकते हैं आप, ठीक है, चाहे आप कनकेव ड्रा करो चाहे कन्वेक्स ड्रा करो, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, इस तरह ड्रा करो सच दैट पी आर इज वन ऑफ द डायगोनल। उसका एक डायगोनल पी आर होना चाहिए। डायगोनल जो है, ठीक है, हमेशा उसका अंदर जो लाइन होता है, ठीक है, मैं समझा दूंगा। इसके बाद पी क्यू और क्यू आर जो वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रा करो पी क्यू आर एस जिसमें पी क्यू और क्यू आर जो वो एडजेसेंट साइड्स होना चाहिए। देखो मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करता हूँ, यह गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें मैंने क्या कहा, जिसमें पी आर मुझे डायगोनल होना चाहिए। पी आर डायगोनल होता है इस लाइन से इस लाइन की तरफ, इस कोने से इस कोने की तरफ अंदर, या इस कोने से इस कोने की तरफ, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो पी आर डायगोनल हो गया। और पी क्यू और क्यू आर जो वह हमारे पास क्या होना चाहिए, एडजेसेंट साइड होना। तो यहाँ पे क्यू डालो, ठीक है, ये हो गया पी क्यू और ये हो गया क्यू आर, दोनों एडजेसेंट हो गया क्योंकि दोनों का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू आर
एस। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जिसमें हमारे पास पी आर डायगोनल आ गया और पी क्यू और क्यू आर जो वो एडजेसेंट साइड्स आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेम अदर पैर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, और उसके दूसरे एडजेसेंट पैर्स साइड्स का भी नाम देना है और अपोजिट साइड्स का नाम देना है। बस देखो, पहला एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स क्या है, पहला तो हमारे पास पी क्यू और क्यू आर है, पी क्यू एंड क्यू आर, ये हो गया पहला एडजेसेंट साइड। दूसरा देखो, क्यू आर और आर एस भी एडजेसेंट साइड है, क्यू आर एंड आर एस, ये हो गया दूसरा एडजेसेंट साइड। तीसरा क्या है, आर एस और एस पी, आर एस एंड एस पी, ठीक है। और चौथा हमारे पास है एस पी और पी क्यू, एस पी एंड पी क्यू, ये हो गया हमारे पास चार एडजेसेंट साइड। पी क्यू क्यू आर एक एडजेसेंट साइड, क्यू आर एस दूसरा एडजेसेंट साइड, आर एस एस पी तीसरा एडजेसेंट साइड और एस पी पी क्यू चौथा एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड देखना है। अब देखो अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं, पी क्यू और एस आर अपोजिट साइड है और क्यू आर और पी एस अपोजिट साइड है। तो पहला है पी क्यू एंड एस आर या आर एस, ये हो गया अपोजिट साइड्स। दूसरा हमारे पास है क्यू आर एंड पी एस, ये हो गया हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स पी क्यू एस आर और क्यू आर पी एस। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, राइट द पॉइंट्स विच लाई, इस फिगर को देखना है, इसके बाद हमें नीचे दिए गए पॉइंट्स का नाम देना है, आराम से आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो फिगर को देखो, पहले हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कुछ पॉइंट बनाया है, बाहर कुछ पॉइंट बनाया है और उसके बाउंड्री पे कुछ पॉइंट बनाया। ठीक है, तो हमें पहले नाम देना है इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। इंटीरियर, इंटीरियर कौन कौन से, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन कौन से हैं, पॉइंट पी, पहले ए पार्ट का आंसर आएगा, पॉइंट पी यू और वी, ये तीनों पॉइंट पहले का आंसर आएगा इंटीरियर। इसके बाद एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट एस और पॉइंट आर, ये हो गया बाहर। इसके बाद बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, बाउंड्री पे कौन कौन से पॉइंट है, बाउंड्री पे है टी, पॉइंट टी है बाउंड्री पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।